राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन क्या होगी? लेट सीक्वेंस an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव। ठीक है, एक सीक्वेंस लिया हमने जो कि बाउंडेड अबव है। देन डिफाइन v1 सच दैट v1 इज इक्वल टू सुप्रीमम a1 a2 एंड सो ऑन an प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, V2 में जो लेना है उसमें A1 नहीं लेना है। कहाँ से स्टार्ट होगा? A2 A3 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम लेंगे Vn तक, तो Vn जो होगा वो स्टार्ट होगा An से, an प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो हमें ये Vn सीक्वेंस मिला है वो हमें कैसा मिला है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो जो लिमिट सुपीरियर होगा सीक्वेंस an का, उसे हम डिनोट करेंगे लिमिट, इसमें ऊपर बार लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से हम डिनोट करेंगे लिमिट सुपीरियर को, या फिर हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हम डिनोट करेंगे लिमिट सुपीरियर को। देन लिमिट सुपीरियर को डिफाइन कैसे करेंगे? इनफीमम ऑफ v1 v2 एंड vn। जो हमने ये v1 v2 vn तक निकाले हैं, इन सभी का जो इनफीमम होगा वो लिमिट सुपीरियर होगा सीक्वेंस an का। ठीक है, सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, बाउंडेड और सीक्वेंस था, हमने v1 v2 एंड vn तक निकाले। इन v1 v2 vn का जो हमने इनफीमम है वही लिमिट सुपीरियर ऑफ an है। तो हम एग्जांपल से देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि बाउंडेड अबव है, देन लिमिट ये होगी, सुपीरियर ये होगा। अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। जो लिमिट सुपीरियर होगा an सीक्वेंस का, वो इंफिनिटी हो जाएगा अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले माइंड में रखना है कि अगर लिमिट सुपीरियर पूछा गया है और वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है तो हम डायरेक्टली ये नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, लिमिट सुपीरियर निकालना है हमें इनका। तो सबसे पहला सीक्वेंस हमें दिया है सीक्वेंस n। ठीक है, जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो वी नो दैट कि जो ये सीक्वेंस n है ये कैसा होना चाहिए? पहले तो हमने बताया था लिमिट सुपीरियर निकालना, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बाउंडेड अबव है या नहीं। तो ये सीक्वेंस हमें कैसा मिलेगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो क्या ये बाउंडेड अबव है? नो, this is not bounded above. Then we can directly say that limit superior of an is equal to plus infinity. Clear? ये बाउंडेड above नहीं था तो इसका लिमिट सुपीरियर हमें डायरेक्ट आ गया। सेकंड देखो, सीक्वेंस हमें दिया है, सीक्वेंस दिया माइनस एन। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस एन दिया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ पर ये बाउंडेड एबव है, राइट। तो ये जब बाउंडेड एबव है देन हमें क्या करना है? हमें v1 v2 v3 ये डिफाइन करना होगा और उनका इनफीमम निकालना होगा। तो जो v1 है वो क्या आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ वी नो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन। क्लियर? v2 क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली vn तक जाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? बाउंडेड एबव है, राइट, तो vn तो हमें नहीं मिल जाएगा। v3 निकालेंगे हम, क्या आएगा? सुप्रीमम ऑफ -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब जो लिमिट सुपीरियर होगा, लिमिट सुपीरियर an इज इक्वल टू हो जाएगा इनफीमम ऑफ v1 v2 v3 एंड सो ऑन। ठीक, इन सभी का इनफीमम। क्लियर? अब देखो इसमें सुपीरियर क्या आएगा? -1, इसमें सुपीरियर क्या आएगा? -2, सिमिलरली इसमें सुपीरियर क्या आएगा? -3। तो vn में सुपीरियर क्या आएगा? -n। तो इन सभी का जो इनफीमम होगा वो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी, -इंफिनिटी। क्लियर है? थर्ड देखो एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है? -1 to the power n। We know that this is bounded sequence, right? an is bounded sequence है,
देन हमें ए एन क्या मिलता है, -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, ठीक, इस तरह से। तो अगर हम इसमें V1 निकालें तो हमें क्या मिलेगा, सुप्रीमम ऑफ -1 1 एंड सो ऑन। V2 निकालें तो सुप्रीमम ऑफ 1 -1 एंड सो ऑन। सिमिलरली Vn हम जब निकालेंगे तो सुप्रीमम ऑफ -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये क्या होगा, इन सब का हमें इन्फीमम लेना है, राइट। तो लिमिट देखो V1 V2 Vn हमने निकाल लिया, तो V1 का सुप्रीमम क्या होगा 1, V2 का सुप्रीमम क्या होगा 1, Vn का सुप्रीमम क्या होगा 1, सभी सुप्रीमम 1 आए। तो अगर हम इन्फीमम ऑफ V1 V2 V3 एंड Vn का निकालें तो सबके सुप्रीमम 1 है, यानी 1 ही है, तो उनका इन्फीमम भी 1 ही होगा ना। तो लिमिट सुपीरियर ए एन क्या आ जाएगा 1, क्लियर। यानी इसका लिमिट सुपीरियर 1 आ रहा है, इसका -इन्फिनिटी आ रहा है, इसका +इन्फिनिटी आ रहा है। तो लिमिट सुपीरियर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लिमिट इंफीरियर की। तो अब बात करते हैं लिमिट इंफीरियर की। तो मैं यहाँ पर हमने सुपीरियर में सीक्वेंस लिया था बाउंडेड एबव, यहाँ पर सीक्वेंस हमने लिया है बाउंडेड बिलो, ठीक है। कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स देन व्हिच इज बाउंडेड बिलो, देन डिफाइन C1 हमने डिफाइन किया है एज इन्फीमम ऑफ A1 A2 AN + 1 एंड सो ऑन। C2 इन्फीमम ऑफ, यहाँ A2 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे C3 में A3 से स्टार्ट करेंगे एंड Cn में AN से स्टार्ट करेंगे, इनका इन्फीमम लेना है। तो देखो यहाँ पर C1 जो है वो <C2 होगा, C2 <C3 होगा, यानी जो सीक्वेंस पर Cn मिलेगी वो कैसे मिलेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी, राइट। देन जो लिमिट इंफीरियर होगा उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे एंड या फिर हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट इंफीरियर ऑफ An इज डिफाइंड एज सुप्रीमम ऑफ C1 C2 एंड Cn, और ठीक है इन सभी का जो सुप्रीमम होगा वो होगा लिमिट इंफीरियर ऑफ An। अगर अभी हमने बाउंडेड एबव में पढ़ा था कि अगर बाउंडेड एबव नहीं है तो उसका लिमिट सुपीरियर +इन्फिनिटी हो जाता है, इसमें बाउंडेड बिलो है। अगर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस नहीं है और इंफीरियर की बात कर रहा है तो लिमिट इंफीरियर -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम ये एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिमिट इंफीरियर निकालना है इन दोनों सीक्वेंस का, तो हमें फर्स्ट सीक्वेंस दिया -n, ठीक है। तो -n है, सबसे पहले तो हमें अगर लिमिट इंफीरियर निकालना है तो हमें देखना होगा कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। तो देखो -n है तो ये क्या हो गई -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो वी नो दैट ये सीक्वेंस तो बाउंडेड एबव है, ये बाउंडेड बिलो नहीं है, दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो। सो लिमिट इंफीरियर ऑफ An इज इक्वल टू -इन्फिनिटी, डायरेक्ट हो गया। बात करते हैं इसकी, ये सीक्वेंस कैसा है, इसमें बोल रहा है कि अगर n इक्वल टू 1 और प्राइम है तो 4 होएगा, अदरवाइज ये n होगा, राइट। तो ये कैसा है, एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, क्योंकि हमें 4 दे रखी है n इक्वल टू 1 पे और अदर्स में फिर नहीं पता, लेकिन बाउंडेड बिलो में दिया है। तो दिस इज बाउंडेड बिलो n। तो हमें सीक्वेंस कैसे मिल जाएगी, 4, 2 पे भी 4 आएगा, 3 पे भी 4 आएगा, 4 पे कुछ और आ जाएगी, राइट, लेकिन 4 से बड़ी होगी, क्लियर। देन जो ये सीक्वेंस हमें मिल रही है, अगर हम इसमें C1 निकालें तो C1 क्या निकलता है, इन्फीमम ऑफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन, क्लियर। इसी तरह से C2 जो निकलेगी वो भी इन्फीमम ऑफ A2 A3 एंड सो ऑन। Cn जो निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, इन्फीमम ऑफ, ठीक है। Cn जो निकलेगी उसमें भी An + 1 एंड सो ऑन, इनका भी इन्फीमम। अब देखो 4 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, तो इन्फीमम क्या हो जाएगा इसका 4, इसका ये 4 एंड इसका भी 4। देन अब हमें लिमिट इंफीरियर निकालना है, तो इसका हमें क्या निकालना होगा, सुप्रीमम निकालना होगा, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ C1 C2 एंड सो ऑन,
तो सबका इन्फीरियम 4 था, इन सब 4, तो इनका सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो जो लिमिट इंफीरियर ए एन होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। एंड नोट है याद रखने के लिए, इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हमें बाउंडेड सीक्वेंस दी है, देन जो सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट सुपीरियर होगा, और जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स का इन्फीमम होगा वो लिमिट इंफीरियर होगा। एग्जाम्पल -1 to the power n, वी नो दैट दिस इज बाउंडेड एंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होता है 1 and -1, राइट। तो जो इसका सुप्रीमम होता है वो 1 होता है एंड जो इन्फीमम होता है वो -1 होता है, और दिस इज ऑल्सो लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस एंड दिस इज लिमिट इंफीरियर, राइट। तो ये क्लियर हो गया नोट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।